देश का सबसे बड़ा कानून। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए एक रूल बुक की तरह है। ये हमें बताता है कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी। ये हर सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज बताता है। जैसे एक राजा का आखिरी फैसला होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कोई भी दूसरा लॉ इसके खिलाफ नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इसके कई पार्ट्स हैं जो हमारे देश के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में बताता है। ये हमें फंडामेंटल राइट्स भी देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिपेंडेंस और यूनिटी का सिंबल है। ये उन लाखों इंडियंस के होप्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है जो फ्रीडम के लिए लड़े थे। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो 21st सेंचुरी में भी हमें गाइड करता है। ये हमें बताता है कि कैसे हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। यह हमारे देश की विविधता और एकता को सेलिब्रेट करता है। यह हमें न्याय और समानता के प्रिंसिपल्स पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करता है। यह हमें भविष्य के लिए एक विजन देता है। यह हमें मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमें एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। यह हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट का आधार है। यह हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। आजादी के बाद का सफर, संविधान की रचना। इंडिया को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली। सदियों के कॉलोनियल रूल के बाद इंडिया को अपने कानूनों की जरूरत थी। कुछ वाइज और डेडिकेटेड लीडर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के हर पहलू पर डिबेट और डिस्कस किया। वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे जो जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे। उन्हें लगभग 3 साल की हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगी। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इस दिन को इंडिया में रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसने एक नए देश, एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बर्थ को मार्क किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, ने इस महान दस्तावेज को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया ताकि यह देश की विविधता को दर्शा सके। संविधान को भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया और यह एक ऐतिहासिक क्षण था। आज भारतीय गणराज्य दिवस पर हम अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता का जश्न मनाते हैं। भारतीय संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नींव है। संविधान की खास बातें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल्स हमारे देश की फाउंडेशन बनाते हैं। आइए इन की फीचर्स को समझते हैं। सॉवरेन इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है और खुद गवर्न करता है। कोई दूसरा देश इंडिया को यह नहीं बता सकता कि उसे कैसे फंक्शन करना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया अपने सभी सिटीजन्स के लिए सोशल जस्टिस और इक्वालिटी में बिलीव करता है। सरकार सोसाइटी के सभी सेक्शंस के वेलफेयर के लिए काम करती है। सेक्युलर इंडिया सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। लोगों को किसी भी रिलीजन को फॉलो करने या किसी भी रिलीजन को फॉलो न करने की फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि इंडिया के लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर्स चुनते हैं। रिपब्लिक इंडिया एक रिपब्लिक है। इसका मतलब है कि हमारे स्टेट का हेड, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। प्रिएम्बल, संविधान का प्रिएम्बल हमारे देश के गोल्स और एस्पिरेशंस को डिफाइन करता है। इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स, संविधान हमारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है। ये राइट्स हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि उसे कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए। अमेंडमेंट्स, संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं ताकि ये रेलेवेंट बना रहे। जुडिशरी, हमारा जुडिशरी सिस्टम संविधान की रक्षा करता है और इंश्योर करता है कि ये सही से इंप्लीमेंट हो। जुडिशरी हमारे सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस डिलीवर करता है। इस तरह हमारा संविधान हमारे देश की फाउंडेशन है और इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। संविधान की जरूरत क्यों? जरा सोचो, बिना रूल्स के क्रिकेट गेम कैसा होगा? बिल्कुल कायोटिक। वैसे ही बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी देश कायोटिक होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इन रीजन से एसेंशियल है।
ये गवर्नमेंट के लिए फ्रेमवर्क देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, उसके क्या पावर्स हैं और उसे उन पावर्स को कैसे यूज करना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ। ये यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रमोट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स के बीच यूनिटी, हार्मनी और फ्रेटर्निटी की वैल्यूज पर जोर देता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये जस्टिस और इक्वालिटी इंश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एम एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी एस्टैब्लिश करना है, जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और सबके साथ फेयरली ट्रीट किया जाए। संविधान हमारे देश की रीढ़ है, जो हमें एकजुट रखता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। यह हमें एक ऐसा समाज बनाने में मदद करता है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और न्याय मिले। संविधान के बिना हमारा देश अराजकता में डूब जाएगा। इसलिए संविधान का सम्मान और पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। यह हमें न केवल एक बेहतर नागरिक बनाता है, बल्कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र भी। संविधान के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। यही हमारे देश की प्रगति और समृद्धि का मार्ग है। संविधान सभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंपा गया था। इस असेंबली में 299 मेंबर्स थे, जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स, रिलीजन्स और कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते थे। उन्हें इंडिया के लोगों ने इलेक्ट किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक लीगल स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर, ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के लिए कई डिबेट्स और डिस्कशंस किए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने टायरलेसली काम किया ताकि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके जो इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव हो और एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने इंडिया में एक स्ट्रांग और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस असेंबली में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किए। सरदार पटेल ने भी असेंबली में यूनिटी और इंटेग्रिटी पर जोर दिया। मौलाना आजाद ने एजुकेशन और कल्चर पर अपने विचार रखे। विमेन मेंबर्स ने भी असेंबली में एक्टिव रोल प्ले किया, ensuring gender equality. Finally, the 26th of November 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जिसने इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। संविधान की प्रासंगिकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए इंडिया के कमिटमेंट का एक लिविंग टेस्टामेंट है। ये लाखों इंडियंस के लिए होप का बीकन है। कॉन्स्टिट्यूशन टाइम की टेस्ट पर खरा उतरा है और एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इंडिया के जर्नी में उसे गाइड किया है। ये दुनिया भर के दूसरे इमर्जिंग डेमोक्रेसीज के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया के हर सिटीजन का है। जिम्मेदार सिटीजन्स होने के नाते ये हमारा ड्यूटी है कि हम इस सेक्रेड डॉक्यूमेंट में इंश्राइंड वैल्यूज को समझें, रिस्पेक्ट करें और अपहोल्ड करें। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है, अल्टीमेट रूल बुक है, जो हमें एक नेशन के रूप में बाइंड करता है। ये इंडिया का असली राजा है। ये हमें एक कॉमन पर्पस और शेयर्ड वैल्यूज के साथ जोड़ता है। ये हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी का सिंबल है। ये हमें न्याय और समानता की गारंटी देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य महान नेताओं ने इसे हमारे लिए बनाया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। यह हमारा मार्गदर्शक है, हमारा इंस्पिरेशन है। यह हमारे नेशनल आइडेंटिटी का हार्ट है। यह हमें एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाता है। यह हमारे कलेक्टिव एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। यह हमारा संविधान है, हमारा गौरव है।